पाकिस्तान के अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ 60 ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। पाक फिजाइया ने ISKP के ठिकानों को सरहदी इलाके में निशाना बनाया। वजारत इत्तलात की तस्दीक खुदकुश हमलों में अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द क़यादत और उनके सहूलतकार मुलविस हैं। दहशतगर्दों ने हाल ही में इस्लामाबाद की इमामबाड़ा, बाजोर, पन्नू में कार्रवाइयाँ की। अफगान तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्दों के खिलाफ कोई मौसर इकदाम नहीं किया। पाकिस्तान ने हमेशा खत्ते में अमन इस्तेहकाम कायम रखने की कोशिश की। अफगानिस्तान में बर वक्त मौसर कार्रवाई मासूम जानों का बदला है। पाकिस्तान की तरफ फुटने वाली हर मैली आंख को मिटा दिया जाएगा। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का अफगानिस्तान में पाक फ़िज़ाई की कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल। कहा, अफगानिस्तान में मौजूद फितना अल खारिज के ठिकानों को पाक फ़िज़ाई के शाहिदों ने कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान के एक एक कोने, एक एक इंच की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। साजिशों का जाल बुनने वालों को एक बार फिर वाज़े पैगाम मिल चुका है। ये सरजमीन कमज़ोर नहीं, ये शहदा के लहू से मजबूत हुई है। CTD ने टेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी का बड़ा मनसूबा नाकाम बना दिया। शेख यूसुफ खैमा बस्ती से खातून खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक वज़ीरिस्तान से है। CTD की तस्दीक खातून खारजी शावली उर्फ तारिक कोची की दस्ते रास्त और इससे तरबियत हासिल करती रही। हमले के लिए सामान और टारगेट खारजी कमांडर आसिम ने फराहम करना था। दौरान तफ्तीश मुलजिमा का एतराफ़, खातून से 30 बोर का पिस्तौल, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, हमले में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद कर लिया गया। अमेरिका और ईरान आमने सामने। ट्रंप की फौजी तैयारियों और सख्त धमकियों के बाद खित्ता बड़ी जंग के दहाने पर पहुंच गया। अमेरिका का सबसे बड़ा USS जेराल्ड आर फोर्ड नामी समंदरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता के करीब पहुंच गया। इब्राहिम लिंकन नामी तैयारा बरदार बेड़ा पहले ही ईरान के करीब मौजूद है। उधर ईरान ने भी बहरे हरमुज़ में बहरी मशक़ें जारी रखी हुई हैं। रूस के साथ भी मुश्तरका मशक़ें जारी हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया कि ईरान किसी दबाव के सामने हरगिज़ नहीं झुकेगा। बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हमें घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए सब बंदी कर रही हैं। कौमी मफादात का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। अमेरिका को तेहरान के ऐलान दस्तबरदारी का इंतजार। ईरान के फौजी बहरी दबाव के बावजूद हथियार न डालने पर डोनाल्ड ट्रंप मायूस। खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का इंटरव्यू में इंकशाफ। स्टीव विटकॉफ के मुताबिक सदर ट्रंप ने इस्तफसार किया कि अमेरिका खित्ते में अपनी अस्करी मौजूदगी बढ़ा चुका। ईरान ये क्यों नहीं कहता कि उसे हथियार नहीं चाहिए। इसराइल में अमरीकी सफ़ीर का मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक़ इश्तियाल अंगेज़ बयान। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर और कुवैत की सख्त मज़म्मत। 8 मुस्लिम ममालिक ने मुश्तरका बयान में कहा कि ये बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहदा मंशूर के असूलों के सरीहन खिलाफ वर्जी है। दूसरों की सरजमीन पर कब्ज़े को जायज़ करार देने वाले बयानात कशीदगी को हवा देने का बायस हैं। मुस्लिम ममालिक ने मगरबी किनारे के इल्हाक़ या उसे गज़ा की पट्टी से जुदा करने की किसी भी कोशिश को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। गज़ा का कसाई नेतन्याहू दुनिया का नापसंदीदा शख्स करार। 58 ममालिक के शहरियों ने फैसला सुना दिया। गैलप इंटरनेशनल सर्वे की रिपोर्ट जारी हो गई। अमेरिका और यूरोप समेत मुख्तलिफ ममालिक 61% शहरियों ने इसराइली वज़ीर आज़म को दुनिया की नापसंदीदा तरीन शख्सियत करार दे दिया। गज़ा में मसालिम के बाद नेतन्याहू को नापसंद करने वालों की शरह में 20% मज़ीद इजाफा। रिपोर्ट में इंकशाफात। भारत के लड़ाका तैयारे उड़ते ताबूत बन गए। एक और लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। भारतीय फ़ज़ाइया एक और तेजस लड़ाका तैयारे से महरूम। भारतीय मीडिया का एतराफ़, तेजस तैयारा तरबती परवाज़ के दौरान एयरबेस में गिरकर तबाह हुआ। पायलट बर्वक्त इजेक्ट करने की वजह से महफूज रहा। हादसे के बाद भारतीय एयरफोर्स का तमाम तेजस तैयारों का दोबारा जायज़ा लेने का फैसला।
भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 साल के दौरान तीसरा तेजस तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। पहला तेजस तैयारा 2024 में भारतीय रियासत राजस्थान में गिरकर तबाह हुआ था। दूसरा तैयारा गुज़िश्ता साल दुबई एयर शो में ज़मीन बोस हो गया था। फारूक सत्तार मिस्कीन सियासतदान हैं। इनकी सियासत सबके सामने है। ना इन्हें खालिद मकबूल ग्रुप ने कबूल किया था, ना ही मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप ने। फारूक सत्तार को सोच समझ कर बात करनी चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का मुखालफिन पर तंज कहा कि बानी PTI की रिहाई इनके अपने हाथ में है। असल मसला तहरीक इंसाफ की क़यादत का है। क़यादत संजीदा नहीं, न जाने किन चक्करों में हैं। PTI वाले गालम गलोच की सियासत तर्क कर दें तो काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। मरीम नवाज का रमज़ान रिलीफ मॉडल आवाम में मकबूल। पंजाब भर में मरीम के दस्तरखान रोज़ेदारों की खिदमत में मसरूफ़। हर तहसील में शहरी मरीम के मेहमान बनने लगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि 74 सहूलत बाज़ार सस्ती और मयारी अशे की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। फूड अथॉरिटी मयार खुद चेक कर रही है। ख़वातीन घर बैठे सहूलत बाज़ारों से ख़रीदारी कर रही हैं। ज़िले इंतज़ामिया दिन रात मुतहर्रिक, हुकूमत हर शहरी तक उसका हक़ पहुँचाने के दावे पर कायम। रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत मुस्तहिक़ीन तक इमदादी कार्ड्स की तरसील का अमल भी जारी है। नादरा में 3 करोड़ 19 लाख बच्चों की पैदाइश का इंदराज ना हो सका। नादरा ने मुल्क में रजिस्टर्ड आबादी की नई तफसीलात जारी की। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड शहरियों की तादाद 22 करोड़ 70 लाख तक पहुँच गई। 97% आबादी का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड मुकम्मल। नादरा की सालाना रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा 17 करोड़ शहरियों के चेहरे और 1 अरब 68 करोड़ फिंगरप्रिंट डेटा बेस में महफूज। 2025 में 75 नए रजिस्ट्रेशन सेंटर और 138 काउंटर कायम किए गए। पाक ITF के डाउनलोड 1 करोड़ 20 लाख से तजावुज़ कर गए। कराची के इलाके नॉर्थ नाजाबाद में हैदरी ब्लॉक G की रिहायशी इमारत में गैस सिलेंडर धमाका, आग भड़क उठी। एक बच्चा जाँ बहक, खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेयर कराची मुर्जा वहाब का वाक़े पर अफसोस का इजहार। अलहदा मकान का मुतालबा क्यों किया? जेलम में ससुर ने डंडों से मार मार कर बहू को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम जावेद इकबाल को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला का शौहर मंडी भाउदीन में मेहनत मजदूरी करता था। अलहदा मकान के मुतालबे पर ससुर और बहू में काफ़ी दिनों से झगड़ा चल रहा था। शोरकोट में भी अफसोसनाक वाक़या, खैरत के नाम पर लड़की कत्ल। पुलिस राय के मुताबिक लड़की को ससुर और शौहर ने कुल्हाड़ी के वार से कत्ल किया। मुलजिमान मौके से फरार हो गए। लाहौर में हनी ट्रैप स्कैंडल बेनकाब, लियाकताबाद से 2 मुलजिमान गिरफ्तार। CCTV फुटेज की मदद से कार्रवाई मुकम्मल। मुलजिमान लड़की बनकर शहरियों को फंसाते और यरगमाल बनाकर रकम बटोरते रहे। ATM से रकम निकलवाने की वीडियो भी सामने आ गई। मुलजिमान अवैस और अली रजा से नकदी, घड़ी और दीगर सामान बरामद। गिरोह के दीगर अरकान और मजीद वारदातों की तहकीकात जारी। माहे श्याम में थी लुटेरे सरगर्म। कराची पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम। शहर के 2 मुख्तलिफ मकामात पर डकैती की वारदातें। CCTV फुटेज सामने आ गई। न्यू कराची में फास्ट फूड की दुकान पर अफ्तार के वक्त वारदात की गई। 2 मुसल्लह मुलजिमान दुकानदारों के मोबाइल फ़ोन नकदी लूट कर फरार हुए। दूसरी वारदात औरंगी टाउन शाह फैसल चौक के करीब सहरी के वक्त हुए। सेक्टर 15 के करीब मिल्क शॉप पर 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुलजिमान ने तकरीबन 2,50,000 रुपए लूटे। उन्हीं मुलजिमान ने एक और वारदात अंजाम दी। औरंगी टाउन में डेयरी फार्म से मुलजिमान ने 14.5 लाख रुपए लूट लिए।
डिफेंस फेज 6 में रेस्टोरेंट की छत पर खवातीन का झगड़े का मामला। वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज ना हो सका। गिजरी पुलिस ने दरख्वास्त जमा कर ली। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 खवातीन ने टेबल पर खाना खाती खातून पर धावा बोल दिया। आयशा नामी लड़की अपने दोस्तों के हमरा खाना खा रही थी। लाल कपड़ों में मौजूद लड़की ने अचानक से थप्पड़ मार दिया। काले कपड़ों में मौजूद लड़की ने टेबल से प्लेट उठा के मार दी। मुतासरा खातून का कहना है कि तशद्दुद करने वाली खवातीन का मेरी दोस्त के साथ 1 साल कबल झगड़ा हुआ था। उन्होंने मुझे मारा और कहा कि पैगाम देना तुम्हारी दोस्त का भी यही हाल करेंगे। पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। आईजी साहब नोटिस लें। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने नौजवान ओपनर साइम अयूब को पसंदीदा खिलाड़ी करार दे दिया। एक बयान में पॉन्टिंग ने कहा कि साइम अयूब मैच का पासा अकेले पलट सकते हैं। अगर साइम सुपर 8 मरहले में चंद अच्छी इनिंग खेलने में कामयाब हो जाएं तो पाकिस्तान को शिकस्त देना मुश्किल हो जाएगा। पॉन्टिंग का ये भी कहना था कि साइम का बैटिंग नंबर मुस्तकिल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग में सियालकोट स्टैलियंस के हिस्स के फ़रोख्त। लाहौर में ओजी ग्रुप के नए सरमायाकार से बातचीत आखिरी मरहले में दाखिल। ज़्यादातर शेयर्स नए इन्वेस्टर को देने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई शराकत अल्फा ग्रुप से हुई मगर कामयाब ना हो सकी। हतमी फैसले की तैयारियाँ तेज़। ये बात मानते रहना हमारी आदत है, वो झूठ बोलते रहना हुनर किसी का है। कभी तो उसकी मिलनसारियों से लगता है वो शख्स मेरे अलावा भी हर किसी का है। वाह वाह वाह। बोल नेटवर्क की रमज़ान ट्रांसमिशन हमद और नात से आगाज है। तकरीरी मुकाबले, इफ्तार की तैयारियां, उलमा से गुफ्तगू और बहुत कुछ और। दोपहर 2 बजे से इफ्तार और रात 2 बजे सहरी तक सिर्फ बोल नेटवर्क पर रोजाना। कहते हैं गुलाम आपका दुनिया वाले, लाज रख लेना मेरी गुंबद खजरा वाले। और मारूफ नादगो अदीब और मज़ाहिया शायर सैयद सलमान गिलानी लाहौर में इंतकाल कर गए। सैयद सलमान गिलानी तवील अरसे से दिल और जिगर की बीमारियों में मुब्तला थे। शेख ज़ायद अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज रहे। सैयद सलमान गिलानी बाकमाल नाख़्वां थे और साथ ही मज़ाहिया शायरी में शोहरत रखते थे। अपने अंदाज में समाजी मसाइल पर तंज़िया कलाम उनका ख़ासा था। सलमान गिलानी ने पसमानदगान में 1 बेटा और 2 बेटियाँ छोड़ी। सैयद सलमान गिलानी की वफ़ात पर अदबी हल्के सोगवार सरबरा जमात उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने भी सलमान गिलानी की वफ़ात पर इजहार अफसोस किया। का एक लम्हा है बेहतर, गुलामी की हयाते जावेदार। और मारूफ शारजोश मलियाबादी की बरसी इल्मी अदबी हल्कों का भरपूर खिराज अकीदत। शायर इनकलाब की बलबल अंगेज आज भी जिंदा है। मलियाबादी के शब्बीर हसन खान ने गज़ल और नज़म में मुनफरिद असलूब से अदबी दुनिया में धाक बिठाई। हुर्फ हक्कानियत और तुलूए फ़िक्र समेत 2 दर्जन के करीब मजमूए हाय कलाम यादगार बन गए। खिदमत के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हिलाल इम्तियाज़ समेत मुतअद्दिद एजाज़ात से नवाजा गया। 1982 को इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।